हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दर्पण और लेंस। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हम डिस्कस करेंगे। इन फार्मूलों की हेल्प से आप फिजिक्स का जो इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। आप आसानी से मेरी बातों को समझेंगे। जितने फार्मूले बताऊंगा आपके लिए जो न्यूमेरिकल आएंगे वो उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेंगे। दोस्तों, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, और अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर और लेंस के फॉर्मूले। दोस्तों, मिरर मिरर यानी कि हमारा जो मिरर होता है, तो मिरर दो तरह का होता है, यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में दर्पण। दोस्तों, दर्पण के हमारे दो तरीके के आ रहे हैं। एक आ रहा हमारा प्लेन मिरर। क्या आ रहा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। दोस्तों, प्लेन मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। जो हमारे घर में जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, वही हमारा क्या होता है? समतल दर्पण। नेक्स्ट आता हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो इसके हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आप पढ़ाना मकसद नहीं है, बस आपको फॉर्मूले बताना मेरा मकसद है, जिससे आप इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण की। समतल दर्पण। दोस्तों, ये किस तरह का दर्पण होता है? ये एक इस तरह का मान सकते हो, बिल्कुल प्लेन मिरर होता है, और इसकी एक साइड में इस तरीके की पॉलिश करी होती है। तो आप यहाँ से इसका जो भी वस्तु होगी हमारी इस साइड में रखी होगी, और इसका आप प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो प्लेन मिरर से किस तरह के न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो न्यूमेरिकल बनते हैं, तो चार तरह के कुल न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारे चारों तरह के हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका क्या होता है? पहला टाइप जो हमारा न्यूमेरिकल बनता है, आपको दो मिरर दिए होंगे किसी एंगल पर। आपको बताना होगा कि जो उसके एंगल पे प्रतिबिंब जो एंगल पे प्रतिबिंब रखे हैं, तो उसके द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो क्या होता है? पहला आपको बताना होगा प्रतिबिंब की संख्या। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो इसी से पूछा जाता है, आपको प्रतिबिंब की संख्या बताना होती है। इसमें कुछ केस बनते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगला हमारा कौन सा बनता है? आपके सामने कोई वस्तु रखी होगी और वस्तु की दूरी दी होगी किससे? दर्पण से, और आपको बताना होगा उसकी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी होगी। तो मान सकते हैं इसमें आपको बताना होगा प्रतिबिंब की दूरी बताना होगी आपको किससे? दर्पण से। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब से आपको इसकी दूरी बताना होगी। अगला क्वेश्चन का इसमें टाइप कौन सा बनता है? अगला बनता है प्रतिबिंब की चाल। तो मान लो आपके पास ये कोई मिरर है इस तरीके से, इसकी ओर किसी वस्तु की कोई चाल है, तो आपको बताना होगा इसकी प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी। तो अगला टाइप कौन सा हो जाता है हमारा? प्रतिबिंब की चाल। प्रतिबिंब की चाल आपको बताना होती है। ये अगला क्वेश्चन का टाइप इसमें कौन सा बनता है? अगला बनता है आपको क्या करना होता है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। मान लो आपके पास ये कोई प्रतिबिंब है, और उसके सामने किसी वस्तु की आपको क्या दे देंगे? ऊंचाई दे देंगे। कितनी भी ऊंचाई दे सकते हैं, और आपसे पूछेंगे इस वस्तु की पूरी ऊंचाई देखने के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होना चाहिए। तो मान सकते हैं पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ऊंचाई, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ऊंचाई। दोस्तों, कुल मिला के हमारे जो समतल दर्पण से चार तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो और कोई किसी भी एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं, फिलहाल रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा ये पूछे जा रहे हैं। और चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं प्रतिबिंब की संख्या की। तो प्रतिबिंब की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं? दोस्तों, इसके लिए आपको क्या होगा? एक एंगल दिया होगा, आपको एंगल दे देंगे। तो पहला हमारा क्या है? प्रतिबिंब की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या आपको बताना होती है। अब ऐसे इसमें किस तरह से क्वेश्चन देते हैं? आपको दे देंगे कि दो दो इस तरीके से, मतलब आपको फोटो इमेज नहीं देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको कह देंगे कि दो प्रतिबिंब इस तरह से रखे हैं, और इनके बीच एंगल कितना कितना भी दे सकते हैं। मान लो इसके इतने इनके बीच एंगल कितना? थीटा। तो आपको क्या बताना होगा? इसके प्रतिबिंब की संख्या बताना होगी। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है, एन बराबर 360 अपॉन थीटा। दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को बस ध्यान रखेंगे, लेकिन ये दो तीन कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, उस कंडीशन को भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो पहली कंडीशन इसमें क्या बन सकती है? पहला केस, जब आप एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ सकती है? एन की वैल्यू अगर आपकी आती विषम, एन की वैल्यू क्या आती? विषम।
मान लो आपने कितना भी इसका निकाला तो आपका क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर आता है, एन का वैल्यू आती है अगर सम, क्या आती है, सम, तो विषम में दोस्तों जैसे कि मान लो 3 आ सकती है, 5 आ सकती है, 7 आ सकती है, 9 आ सकती है, 11 आ सकती है, 13 आ सकती है। जितनी भी ये विषम संख्याएं हैं इतने विषम संख्याएं होंगी। और सम में क्या होगा, अगर मान लो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, इसी तरीके से जितनी भी सम संख्या होंगी तो सम संख्या आएंगी। लेकिन सम संख्या में आपको क्या करना है, जब कभी भी आपका जब सम संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें से एक घटा देना है। क्या करना है, इसमें से एक घटा देना है, यानी n-1 कर देना है। तब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के ये आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको थीटा की वैल्यू दे दें कितनी, 30 डिग्री। अब आपसे पूछें इसमें प्रतिबिंब की संख्या निकालें, तो n बराबर आप किस तरीके से फॉर्मूला रखेंगे, 360/30। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 18, सॉरी ये आ जाएगा आपका 12। तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। कि ये क्या है, हमारी सम संख्या। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा, इसमें से क्या करेंगे, एक घटाएंगे, एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11। तो आपका आंसर कितना आएगा, 11, यही आपका आंसर होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। एक केस और आप ध्यान रख सकते हैं। एक केस क्या हो सकता है, आपको एन की जब आप वैल्यू निकालें तो आपका दशमलव में आंसर आ सकता है। मान लो आ जाए 3.54 या 4 दशमलव कुछ भी, तब आपको क्या करना है, आपको दशमलव वाला पार्ट छोड़ देना है। तो आपका आंसर इसमें मान लो 3 दशमलव कुछ है, तो इसमें आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, 3। इसी तरीके से 4 के आगे जो दशमलव वाले हैं उन्हें छोड़ देंगे और आंसर हमारा पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 4। तो ये इस तरीके से का जो इम्पोर्टेंट है इसे आप ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप गलत नहीं करेंगे, ये फार्मूला ध्यान रखना है। और अगर सम संख्या आती है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि सम संख्या में से आपको एक घटा देना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट इसका टाइप देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगला है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। दोस्तों मान लो आपके पास ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण इस तरीके से रखा हुआ है, और इससे ये है इस तरीके से रखा हुआ, और ये हमारी कोई वस्तु रखी है, ये हमारी कोई वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी कुछ भी हो सकती है, वस्तु की दूरी आपकी x है। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी इसका जो समतल दर्पण के से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूर बनेगा। तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ भी जैसे कि आपसे या तो पूछ सकते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पर x दूरी पर रखा है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस साइड में बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा, x। ये क्या है, हमारी वस्तु। और जो हमारा इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब। तब आपको बताना होगा कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से कितनी दूर होगा। अगर आपसे पूछे वस्तु से कितनी दूर बनेगा, वस्तु से कितनी दूर बनेगा, तो आपको ये भी ध्यान देना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, वस्तु से कितनी दूर बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता सब हो और गलत कर दें। वस्तु से कितनी दूर बनेगा, कितनी दूर बनेगा। तो वस्तु से आप देख सकते हैं x, ये x है और x ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कितना बनेगा, 2x। और अगर आपसे पूछें जो दर्पण है, दर्पण से कितनी दूर बनेगा जो प्रतिबिंब बनेगा, तो कितनी दूर बनेगा, वो कितना बनेगा, आप देख सकते हैं x। अब इसमें इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर पूछ सकते हैं कि एक वस्तु किसी दर्पण से कितनी दूरी पर है, एक वस्तु किसी दर्पण से मान लो 10 मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा। तो दर्पण से तो 10 मीटर ही दूर बनेगा, लेकिन वस्तु से कितनी दूर बनेगा, वस्तु से, तो आपको ध्यान रखना है इसका आप क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 2 × 20, मान लो मीटर में है तो 20 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ अगला इसका टाइप, अगला टाइप कौन सा है, अगला टाइप है प्रतिबिंब से चाल ज्ञात करना। तो चाल में भी आपका यही होगा, x की जगह आपका क्या हो जाएगा, v। तो अगर आपसे पूछे कोई वस्तु किसी दर्पण की ओर किसी चाल से आ रही है, मान लो इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कोई वस्तु अगर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है, कहाँ पर, वस्तु दर्पण की ओर, तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से चलेगा, दोगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो अगला टाइप है हमारा, आपको क्या होगा दिया हुआ, आपके सामने ये दर्पण है रखा हुआ, आपके सामने एक दर्पण है और आपके सामने ये दर्पण है। अभी इसके सामने कोई वस्तु है। अब वस्तु की कोई ऊंचाई दी गई है h, कितनी दी गई है ऊंचाई h। अब आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु की ऊंचाई से ये दर्पण की ऊंचाई कितनी होना चाहिए ताकि वस्तु पूरी देखी जा सके। तो पूरी देखी जाने के लिए आपको कितने बस प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए h/2, यानी कि दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए h/2, दर्पण की ऊंचाई h/2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किस तरह से पूछ सकते हैं, मान लो ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया इसमें कि एक आदमी 10 मीटर ऊंचा है या 10 फुट ऊंचा है, एक आदमी 10 फुट ऊंचा है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसे कितना बड़ा दर्पण यूज़ करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट 10 फुट का है तो आप क्या करेंगे उसकी आधा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5 फुट। अगर कोई 6 फुट का होगा कि 6 फुट का आदमी है और अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाह रहा है तो उसका क्या कर देंगे आधा। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6/2, यानी जो उसका दर्पण होना चाहिए कितना होना चाहिए 3 फुट। तो इस तरीके से ये जितने भी समतल दर्पण के मैंने क्वेश्चन है आपको मतलब क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं आपको बता दिया है। आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण के जो फॉर्मूले हैं उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फोकस दूरी का। तो दो दर्पण ऐसा होता कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो मेरे पास कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ये क्या है, रेखा, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट है, ये कौन सा है, फोकस। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। फोकस दूरी निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, r/2। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर रेडियस। और ये क्या है आपकी फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब फोकस दूरी का एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव किसकी आएगी, तो आपको ध्यान रखना है उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण हो या फिर लेंस हो, इसके लिए हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और नेगेटिव किसके लिए होगी, अवतल के लिए, अवतल, अवतल दर्पण। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स, और इसे बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव। इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगला है इसका आवर्धन। आवर्धन के चलिए मैं अगले पेज पे बता देता हूँ इसे। आवर्धन, आवर्धन दर्पण का क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन इसे हम एम से डिनोट करते हैं यानी मैग्नीफायर। तो ये क्या होता है, मान लो आपके पास ये इस तरह का दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। अब इसके सामने कोई वस्तु रखी है, इसके सामने कोई वस्तु मैं रख देता हूँ। मान लो ये कोई वस्तु रखी है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, h। और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर, यह बन रहा है नीचे। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, h'। तब आप इसका आवर्धन निकालेंगे किस तरीके से, m। तो ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो ये क्या कहलाती है हमारी, आवर्धन। क्या कहलाता है, आवर्धन। तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखें, m बराबर क्या आ जाएगा हमारा, h'/h। तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखें, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। दोस्तों तो यहीं पर ही हम चिन्ह प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जो चिन्ह इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी जब आप ऊंचाई के संदर्भ में ले रहे हैं तो ऊपर की ओर क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की ओर क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, m बराबर कितना आ जाएगा हमारा, h' क्या है, नेगेटिव, तो h' माइनस और बटे h। तो इस तरह से चिन्ह प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यही जो चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, यही इसमें काम करेगी, किसमें, लेंस में। तो आपको उसको भी ध्यान रखना होगा। चलिए मैं लेंस का भी फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर एक फार्मूला और रह गया दर्पण का, पहले उसे बता देता हूँ फिर उसकी बात करेंगे। तो एक फार्मूला आपने देखा होगा, 1/f, 1/f बटे 1/b, 1/u।
दोस्तों इस ऐप क्या होती है, ऐप फोकस दूरी होती है। अब यू क्या है मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा अवतल दर्पण है। अब जो हमारी वस्तु रखी है, मान लो ये हमारी कोई वस्तु रखी है, तो ये दूरी कौन सी होगी, ये दूरी होगी हमारी यू। यू कौन सी दूरी होगी, वस्तु की दर्पण से दूरी। और जो मान लो इसका जो इमेज बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है या प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी क्या होगी, वी। कौन सी होगी, वी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जो इसके चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस साइड में जितनी भी दूरी ले जाएंगी कैसी ली जाएंगी, नेगेटिव, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, लेकिन इस साइड में जितनी भी ली जाएंगी कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव। तो बस इतना सा है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए लेंथ को भी देख लेते हैं।